हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत करते हैं भगवान जी के दर्शन के साथ में और पूजा पाठ के साथ में। सबके घर में यही शुरुआत होती है सुबह सुबह की, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। और सुबह उठते ही सबसे पहले ये कहे कि हर सुबह खुद से कहो आज का दिन मेरा है और मैं इसे बहुत अच्छा बनाऊँगी। क्योंकि सुबह का यही होता है हमारा, सुबह उठते ही हम बहुत अच्छी सोच के साथ उठते हैं और ये सोचते उठते कि आज मैं कुछ नया करूँगी, कुछ मेरा अच्छा होने वाला है या मेरे साथ अच्छा ही हो, मैं ये काम करना चाहती हूँ। ऐसा मतलब हर लेडीज़ की या जेंट्स की सोच होती है। तो ऐसी ही सोच के साथ में आप अपना कार्य शुरू करें, अपनी सुबह की शुरुआत करें। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है हमारे लिए, बस उसे पहचानो और अपनाओ। और सुबह सुबह की जो एक वाइब्स होती है बहुत अच्छी होती है। पूजा की शुरुआत करें आप और थोड़ा सा बाहर निकले और देखें मौसम बहुत अच्छा है। सुबह की ठंडी हवा हमें सिखाती है हर दिन नई ताजगी से शुरू करें। सूरज की पहली किरण ये संदेश देती है उठो, चमको और आगे बढ़ो। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छी लगती है, लाइफ को मोटिवेट करती है। बहुत ही अच्छी सोच के साथ हमें सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। और कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो हमारी लाइफ को सक्सेस करते हैं, सक्सेस बनाते हैं या हमें सक्सेस बनाते हैं, या हमारे जैसा कि हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो सफलता के लिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बैठे बैठे सफलता आपके पास नहीं आती। कुछ रूल और रेगुलेशन हैं जो आपकी लाइफ में फॉलो करेंगे तभी आपके साथ में ये चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले जो ये है कि हमारा मतलब कुछ बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देती हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप 2 दिन उसको फॉलो करें, तीसरे दिन आप उसको छोड़ दें, तो इसमें आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। कुछ समय के बाद में रेगुलर आप चलते रहे, निरंतर आप अपना कार्य करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है और मिली है और मिलेगी। 100% श्योर है कि आप जिस कार्य को करते हो उसमें सफलता आपको मिलती है। आपका सबसे पहला है कि आपका स्पष्ट लक्ष्य रखें कि आपको क्या करना है। बिना लक्ष्य के जीवन कैसे हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बिना लक्ष्य के जीवन ऐसे है जैसे कि बिना दिशा की नाव चल रही है। आप हर दिन, हर महीने, हर साल के लिए लक्ष्य तय करें, क्योंकि जैसे ही आप सोचना शुरू करते वैसा ही आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। समय का सम्मान जरूर करें, क्योंकि हम लोग समय मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो कभी भी समय को वेस्ट नहीं करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, अपना समय का उपयोग करें, इसका दुरुपयोग नहीं करें। समय सबसे बड़ी पूंजी है हमारे जीवन की। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वही आगे बढ़ता है, ये तो आप सबको पता है। क्योंकि बिना टाइम के, समय के कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन फिक्स है। वैसे ही हर समय टाइम भी फिक्स है कि किसी की जॉब का टाइम ही होता है, किसी की ड्यूटी का टाइम होता है, किसी के आने का टाइम होता है, किसी के स्कूल का टाइम होता है, किसी के सेंटर का टाइम होता है। मतलब टाइम पे ही डिपेंड करता है, टाइम और समय। तो इन चीज़ों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति इसकी कदर करता है तो समय आपकी कदर करता है। मेहनत और निरंतरता ज़रूरी है कि मेहनत आप रेगुलर करते रहे। एक रूल आपका होना चाहिए रेगुलर, कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको निरंतर करें, तभी आपको जाके एक सफलता मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती किसी को। रोज़ थोड़ा थोड़ा अच्छा या बेहतर बनने की कोशिश करें तो 100% आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बता भी रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज किया, मेरी लाइफ को मैंने ये चीज़ें मेरी लाइफ में अपनाई। तो मुझे आज मैं जहाँ चाह रही हूँ वहाँ अभी तक नहीं हूँ, बट कुछ तक मैं मतलब जहाँ पहुँचना चाहती थी वहाँ उसके पास पहुँच चुकी हूँ मैं। और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि आज मैं मतलब अपने आप को इतना वो समझती हूँ कि मैं एक कई लोगों के मन में हो जाता है कि लेडीज़ है, जेंट्स हैं, लड़की हैं, लड़का है, कैसे करेगी लेडीज़, कैसे क्या कर सकती है लेडीज़, क्यों नहीं कर सकती लेडीज़, सब कुछ कर सकती है लेडीज़, हर कार्य में परफेक्ट होती है। लेकिन वो ये कि आप किसी चीज़ को करते हैं तो उसके रूल और रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कि समय का पहले ध्यान रखें, फिर आपकी फैमिली का ध्यान रखें, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मेहनत आपकी रेगुलर होनी चाहिए कि 2 दिन करते हो 3 दिन छोड़ देते हो, इससे आपको सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास हमें डेली करना पड़ता है, फिर जाके एक लंबा
समय के बाद में हमें अच्छा मतलब सफलता मिल ही जाती है। और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करें, इसको सीखते रहें, क्योंकि सीखना हमारी फितरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कुछ सीखना। हम ये चाहते हैं कि हमें तो आता है, हमें तो पता है, हमने कर लिया, मेरे को पता है। ये चीज़ें जिस दिन आप छोड़ देंगे ना, उस दिन से आपकी सफलता का एक और पॉइंट आपके साथ में जुड़ जाता है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे आती है, ये मेरे को पता है, ये मैंने कर ली, तो ये चीज़ें छोड़ दे। आपसे छोटा है, बड़ा है, कोई व्यक्ति है जो आपको सिखा रहा है, वो आपका गुरु है, उससे आप सीख सकते हैं। अगर व्यक्ति आपकी एज में आपसे कम है, किसी भी कास्ट वाइज, एज वाइज, ये कभी डिसाइड नहीं करें आप, क्योंकि ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। तो सीखने के लिए हमेशा आप सहयोग लें। कोई भी व्यक्ति आपको लग रहा है इसके पास में बहुत अच्छी बातें हैं, मैं सीख लूँ, मुझे तो उस चीज़ को आप वहाँ छोड़े नहीं, उसको तुरंत आप सीखने की कोशिश करें। कई बार बच्चों में बहुत नॉलेज हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिल जाती है, कई बार बुजुर्गों से मिल जाती है बहुत अच्छी बातें। लेकिन आजकल हम लोग बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं और ये चीज़ें सीखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट मानना शुरू कर देते हैं कि हम मुझे सब कुछ आता है, मैं परफेक्ट हूँ। तो ये गलत फहमी आपकी निकाल दे। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हर गलती से, हर अनुभव से कुछ नया सीखने को मिलता है हमें, क्योंकि गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। क्योंकि गलती को सुधारने के लिए हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या कुछ नया सीखा है, हमने कुछ नया किया है। तो ज्ञान के लिए आप कभी किसी को आंके नहीं। आपका गुरु आपसे एज में छोटा है, उसका सम्मान करें, चाहे वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ज्ञान हर जगह से आप प्राप्त करने की कोशिश करें। और एक सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है आपकी लाइफ में, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि अनुशासन, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों में आजकल वैसे तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो एक अलग मैटर करता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी, मेरे को सब पता है। वही बातें आ जाती है ज्ञान वाली और अनुशासन में। तो आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखें। अनुशासन जो खुद पर नियंत्रण रखता है, वही सफलता पर नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि आपका कंट्रोल आप पे ज़रूरी है। अगर जब तक आपका कंट्रोल नहीं आप पे, तो आप सफलता नियंत्रण नहीं कर सकते, तो सफलता नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि हर चीज़ में कंट्रोल बहुत ज़रूरत है। आपके विचारों पे कंट्रोल, आपके पहनावे पे कंट्रोल, आपकी बोलचाल, आपका कार्यशैली, आपका खान पान, आपकी सोच, आपके विचार, हंसने का, बैठने का, बोलने का, जितने भी आपके हैं, ये सफलता के साथ जुड़े हुए हैं, जिन पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में हर चीज़ पे कंट्रोल है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप कंट्रोल कर ले सब कुछ और कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं है। एक लिमिट में जाके आप कार्य करें, लिमिट में जाके आप वार्तालाप करें, लिमिट में जाके आप आना जाना करें, लिमिट में जाके आप बातचीत करें। जो भी चीज़ें एक लिमिट में करें, जहाँ तक आपको लगता है ये मेरे लिए ज़रूरी है, मैं यहाँ तक ये कार्य कर सकती हूँ, तो ये चीज़ें वहीं तक सीमित रखें। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कई लोग इतने वल्गर हो जाते हैं, कहीं कुछ बोलना होता है, कहीं बोल देते हैं। मतलब मैं यहाँ किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ऐसे बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि ये चीज़ें आप अपने आप में सुधार लें। हाँ, मेरे साथ जो लोग हैं ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे योगा वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं और काफ़ी लोगों ने अपने आप में सुधार भी कर लिया है। लेकिन मैं एक बात कर रही थी, तो उसमें एक टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। क्योंकि योगा के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ तो हमें टाइम नहीं मिलता है, योगा में टाइम पूरा हो जाता है। कुछ डिस्कशन कर लेना चाहिए लाइफ को लेके, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई मैं हूँ या मेरी जगह कोई भी होता है, तो ये सोचता है कि हमें कुछ सीखने को मिल जाए, किसी से भी मिले। मुझे तो बहुत शौक़ है कि सीखने का, किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे काम हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो घर का काम हो, कुछ भी हो, चाहे बाहर का काम हो, सीखने की ललक होनी चाहिए। हर वक्त आपके एक कुछ नया करने की ललक, एक डिज़ायर आपके मन में होना ही चाहिए।
अगर वो नहीं होती तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे में अभी बहुत ऐसे है, जुनून है मुझे। कुछ भी मैं ये सोचती हूँ कि आज मुझे ये करना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको करके ही रहूँगी। मुझे अच्छा लगता है किसी भी कार्य को, नया भी काम है तो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ कि मैं ये काम करूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। तो वो चीज़ होनी चाहिए सब में। क्या पता हो है, लेकिन कुछ लोग डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं। काफ़ी लोगों में तो है भी वो चीज़ कि हाँ मैंने ये किया, मुझे तब जाके खुशी मिली, तब जाके मुझे रात को नींद नहीं आई, मुझे ये था कि मैं सुबह ये काम करूँगी। तो वैसा ही है कि मुझे ये लगता है कि सुबह मैं योगा में क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, और ये चीज़ें मुझे रहती है। एक सकारात्मक सोच सफलता का पहला कदम है। ये पता तो सबको है, बातें सबको पता है, लेकिन फॉलो नहीं करते हम। और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। क्योंकि हमें पॉजिटिव थॉट्स रखनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको बी पॉजिटिव, एवरी टाइम बी पॉजिटिव। क्योंकि नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच है जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर परिस्थिति में यही कहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। कभी ये नहीं कहे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हो? आप में वही दिमाग है, वही माइंड है, वही हाथ पैर है, वही शरीर है, सब कुछ है। परमात्मा ने बहुत सुंदर स्वस्थ शरीर दिया आपका, जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स के साथ यूज करें, पॉजिटिव सोच के साथ यूज करें इसको। नेगेटिव सोच छोड़ दें। जिस दिन से आपने नेगेटिव सोचना छोड़ दिया, उस दिन से वैसे ही लाइफ आपकी बहुत चेंज हो जाती है। क्योंकि सफलता के गुण है। जो सफल व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी की नेगेटिव बातें नहीं करता है, तो करनी भी नहीं चाहिए हमें। हमारे लाइफ में जो हो रहा है बस वहाँ तक लिमिट रखें। हमें जो हमारे लिए जो करना है उसके लिए आप सोचें। दूसरे कि जो भी आप काम करें, क्योंकि ईमानदारी से जो काम करते हैं लंबे समय की सफलता उन्हीं को मिलती है। जो मन दिल से सच्चे हैं और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जैसे हमें योगा में देख लें कि जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, रेगुलर योगा क्लासेस आते हैं और अच्छे से एक्सरसाइज और योगा अभ्यास करते हैं, उनको रिज़ल्ट 100% मिलता है। तो यही चीज़ें थी जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने वाली है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है इन चीज़ों से हमें। हर दिन एक नई शुरुआत है हमारे लिए, इसलिए मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। आप अपना मन और विचार बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। किसी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। जैसे आप हंसोगे उसी तरफ से आपको वो दुनिया नज़र आती है। जिस तरफ से जैसा सोचोगे वैसे ही आपको नज़र आएगी। हंसोगे तो वैसी नज़र आएगी, गुस्सा करोगे तो वैसी नज़र आएगी। तो इसलिए आप अपने आप को बदलो, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो या कि किसी के अकॉर्डिंग आप ढल जाओ या उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल लो। तो ये चीज़ें क्या छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मायने रखती है अपनी लाइफ में। खुश रहना एक आदत है, इसे अपना लो। क्योंकि ऐसे मुंह सुजा के बैठने से क्या मतलब है, ऐसे चुपचाप बैठे रहना, मुंह फुला के बैठे रहना, ये अच्छी बातें नहीं है। जितना हो ठीक है, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, धीरे धीरे मुस्कुराते रहो, अपने आप में मस्त रहो। क्या ज़रूरत है किसी और को खिलखिला के हंसने की? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंस लो। और टाइम मिल जाता है जहाँ हंसने का, बोलने का, तो आप बोलें, हंसें, बातें करें, अच्छा लगता है। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि योगा में भी यही होता है। क्योंकि हम लोग भी कई बार क्या बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बातें चीतें कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। सब लोगों का यही होता है कि हाँ ठीक है, वहाँ लेडीज़ आपस में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाती है तो अच्छा लगता है। जो खुश रहना एक आदत है, इसे आप हर दिन अपनाएं और जो आपको मिला है उसके लिए आभार मानो और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। जो परमात्मा ने आपको इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है, आंखें दी है, कान, नाक, हर एक बॉडी पार्ट्स दिया है जो बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, आपने हमें बहुत ही सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दया दृष्टि मुझ पे बनाए रखें, हम पे बनाए रखें, हमें हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें, बिजनेस में सफलता मिले। तो ऐसा आप हमेशा परमात्मा को कहें। सुबह उठे तब भी यही धन्यवाद दें और शाम को सोए तब भी यही धन्यवाद दें। क्योंकि हमें मांगने की तो आदत है, जो दिया है परमात्मा ने उसका हम कभी भी शुक्रिया नहीं करते, कभी उसको थैंक्स नहीं बोलते। कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते होंगे कि हे परमात्मा, आपने बहुत कुछ दे रखा है,
मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने मुझे इतना लायक बनाया। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि परमात्मा ने मुझे बहुत मतलब बहुत दिया है। मैं इस लायक नहीं थी, यहाँ पहुँचने के लायक नहीं थी, लेकिन उस परमात्मा की वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि आगे मुझ पे ऐसा आशीर्वाद बना रहे। और आप लोगों के लिए भी मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही फील करें कि ये भगवान आप हमें ऐसा सुंदर स्वस्थ शरीर बनाए रखें, जिसके लिए हम देखो कार्य कर रहे हैं, मतलब योगा अभ्यास करें इसको और सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए। तो ऐसा मुझ पे आभार है आपका, और ऐसी दया दृष्टि मुझ पे बनाए रखें, इतना अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी सोच के साथ में आप शुरुआत करेंगे सुबह की, तो आपका दिन बदल जाता है। और हमारे ये फर्स्ट बैच भी हो चुका है, सेकंड बैच चल रहा है अभी। तो ये योगा अभ्यास की 2 क्लास से 2 बैच हो गए हैं। अभी कुछ लोग कम आ रहे हैं और कभी तो आ जाते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, कुछ शादी ब्याह चल रहे हैं अभी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन मुझे सब लोग चाहिए, अच्छा लगता है मुझे, सारे लोग आते हैं। तो कुछ लोग जल्दी आके चले भी जाते हैं, क्योंकि बच्चों का टाइम और ऑफिस का टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो अगर आप लोग भी ऐसी सोच के साथ अपने आप को बदलना चाहते हो, तो शेखर योगा स्टूडियो से जुड़ सकते हो, शेखर योगा पीठ से जुड़ सकते हो। तो हमारी संस्थाएं हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। और ऐसे ही विचारों के साथ आप अपने आप को बदल सकते हो, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। आपका माइंड भी बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका शरीर बदल जाता है, आपका खान पान बदल जाता है, आपकी बीमारियां कट जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, योगा ज्वाइन करना है तो चाहे आप ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, रिज़ल्ट दोनों का एक जैसा ही मिलता है। कुछ महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, अभी भी शर्म संके में है, तो वो घर बैठ के इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी को पहनावे से प्रॉब्लम है, किसी को बाहर निकलने से प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को घर बैठ के भी सुधार सकते हैं, घर बैठ के भी इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपने विचारों को ठीक कर सकते हैं और अपने वज़न को कम कर सकते हैं। सबसे मेन जो टॉपिक आता है हमारा वेट का आता है, लेकिन वेट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सुलझा सकते हैं, सही कर सकते हैं। और यहाँ आने से तो आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। अगर नहीं आ सकते आप ऑनलाइन भी बने रहें तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये हमारी कुछ बातें थी। आपको ये कैसा लगा मेरा व्लॉग, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अच्छी लगी, बुरी लगी, गलत लगी, सही लगी, मेरा सोचने का जो तरीका है आपके लिए कैसा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बता रही हूँ आप लोगों को, कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। हाँ, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और वीडियो लाइक भी करें, आगे शेयर भी कर दें, और ये अभ्यास कंटिन्यू चलने दें आप। और इससे भी बहुत एनर्जी आ जाती है मुझ में, तो डबल एनर्जी बन जाती है। मतलब सुबह का बैच हो गया, सेकंड भी ले लिया मैंने। देखो, एक है कि इसमें योगा में आने के बाद में थकावट नहीं होती किसी चीज़ को लेके, मतलब ऐसे शरीर टूटता नहीं है, थकावट नहीं होती, फुल एनर्जी बनी रहती है। अब सुबह हम रात को मैं 7:30-8 बजे खाना खाती हूँ, उसके बाद में दूसरे दिन हमें 11 बज जाते हैं खाना खाने का, मतलब खाने पीने के लिए भी, क्योंकि सुबह खाली पेट रहना पड़ता है, अभ्यास चलते हैं तब तक पानी पीना भी मुश्किल होता है, कि पानी भी नहीं पीती मैं, तो खाना दूर की बात है। तो 10:30 बजे तक बिल्कुल खाली पेट, फिर मैं घर जाती हूँ, उसके बाद में मेरा कुछ खाने पीने का होता है। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? इतनी तो मेरी कोई हैवी डाइट भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ योगा की वजह से और आप लोगों का साथ है उसकी वजह से मुझ में ये एनर्जी आती है। आप लोगों को देखने से भी मुझे अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है, और योगा तो है ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही इंजॉय करें, ऐसे ही वेट को कम करें। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।